हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट प्रिपरेशन सीरीज 2023 होगी। तो आज जो स्टार्ट होगा वो 171 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसके पहले की क्लासेस मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। तो 171 क्वेश्चन है कि फॉरवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया, जो किंडरगार्टन का किया गया। 172 क्वेश्चन है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, तो टैगोर को सत्यम शिवम अत्यंत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव सुपरमैन माना है, वे अद्वैतवादी थे। 173 क्वेश्चन है कि फावेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये फावेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग है। और 174 क्वेश्चन है जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए अथवा जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ व परिभाषा बताइए। तो जनसंख्या शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। जनसंख्या एक शिक्षा अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु उसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिक्षेत्र से देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनकी के प्रमुख तथ्यों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संज्ञानात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जाना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। अब दूरस्थ शिक्षा क्या है। 175 क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो यह पद्धति अपने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। सेकंड है इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा है कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। 16 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती हैं। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती हैं। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती थी। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका यूज़र नेम है। इसमें पासवर्ड लगा रखा है। जैसे आप स्मॉल लेटर में अपनी क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे 177 क्वेश्चन क्या है, मल्टीमीडिया क्या है। तो आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक, ऑडियो, 3D एनिमेशन और इंटरनेट कनेक्टेड इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधियों का उपयोग में भी सहमति रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रित आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। इसके 178 देखेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने
पर मनुष्य श्रवण बन जाता था। श्रवण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रविष्टता कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार में विलंग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है, उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसर्पता संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। इसके बाद सेकंड है गुरु और शिष्य संबंध। गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ और मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सदा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निकासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता था कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निकासन कर दिया करता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। इसके बाद 179 क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक है सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हिगल हैं। 180 क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका नाम वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 181 क्वेश्चन है टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की। तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 182 जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जिसका URL ये है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई बटन में इनके पहले की क्लासेस हैं, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें एक पासवर्ड लगा होगा PDF में। आप जैसे स्मॉल लेटर में अपनी इस क्लासेस डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी।